नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत जनता हम, जो हमारा पाठ चल रहा था उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग तैयार हैं? तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 8वीं संस्कृत, भारत जनता हम सप्तमः पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट्स में, सहजा प्रकृति की मस्ती, सबसे सरल प्रकृति क्या है? तो मित्रता। सबसे सहज प्रकृति हमारी क्या है? मित्रता। हम बहुत जल्दी मित्रता कर लेते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा नंबर का दिया है जिसमें लिखा है कस्य चक्षुषा संसारम पश्यति, किसकी आंखों से हम संसार को देखते हैं? तो मित्रता की आंखों से हम संसार को देखते हैं मित्रस्य चक्षुषा। दोस्त की नाते, दोस्त की आंखों से हम देखते हैं कि सब हमारे मित्र हैं, इसलिए मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यति। ठीक, तो मित्रस्य में षष्ठी का एक वचन है और कस्य में भी षष्ठी का एक वचन है। चक्षुषा में प्रथमा, संसारम में द्वितीय और पश्यति पश्यतः पश्यन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरे नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा है सहजा प्रकृति इत्यत्र विशेषण पदम लिखत। ठीक, तो सहजा प्रकृति, इसका विशेषण पद क्या है? सहज प्रकृति, प्रकृति आपका विशेष पद है और प्रकृति कैसी है? सरल है, इसीलिए सहज इसका विशेषण पद हो जाएगा। ठीक, ये आपका मूल प्रकृति है और प्रकृति कैसी है? बोले सरल है, इसीलिए सहज इसका क्या हो जाएगा? विशेषण। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा चौथे नंबर का दिया है, 4 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि मैत्री इत्यस्य को अर्थ, मैत्री शब्द का अर्थ क्या है? मैत्री शब्द का यहाँ अर्थ क्या दिया गया है? भक्ति, शत्रुता, मित्रता, संगति। तो यहाँ पर मैत्री शब्द का अर्थ जो दिया गया है वो मित्रता है। कौन सा है? मित्रता। प्रश्न क्रमांक 5 नंबर की बात करूंगा मैं, तो 5 नंबर पर जो दिया है लिखा हुआ है चक्षुषा इत्यत्र कह विभक्ति। चक्षुषा शब्द में यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? प्रथमा, तृतीया, षष्ठी, चतुर्थी। ठीक, चक्षुषा मतलब आंखों से। ठीक, चक्षु, चक्षुम, चक्षुषा, तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, चक्षु, चक्षुम, चक्षुषा। ठीक, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है और यहाँ पर विभक्ति भी तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप है। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का है और पहला हमारा प्रश्न दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत में। क्या है? पहला प्रश्न हमारा है भारत जनता कुत्र निवसति, भारत की जनता कहां पर निवास करती है? बताइए कहां रहती है? भारत जनता हमारी कहां पर रहते? निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि समस्ते संसारे, पूरे संसार में भारत की जनता निवास करती है। निवसामि समस्ते संसारे मन्ने चा कुटुम्बमो वसुंधरा, हम पूरे संसार को बोले वसुंधरा को पृथ्वी मानते हैं। ठीक है, परिवार मानते हैं, इसीलिए भारत जनता वसुंधराम के मन्यते, भारत की जनता पूरी पृथ्वी को क्या मानती है? मन्ने च कुटुम्बम वसुंधराम। तो यहाँ पर आपका क्या है? कुटुंब आ जाएगा। इसमें प्रथमा का एक वचन, कुत्र मतलब कहाँ? निवसति, निवसतः, निवसंति, तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है और इसमें आपका सप्तमी का एक वचन है। भारत जनता में प्रथमा, वसुंधराम में द्वितीय, किम मतलब क्या? मन्यते, मन्यते, मन्यन्ते, तो यहाँ पर भी आपका ये कर्मवाच्य की क्रिया लग गई है। कुटुंब, भारत जनता की दृष्टि अस्ति, भारत की जनता किस प्रकार की है? भारत की जनता किस प्रकार की है? तो कीदृशी अस्ति, तो किस प्रकार की है? सुकुमारा। भारत की जनता किस प्रकार की है? सुकुमारा। सुकुमारा भारत जनता कुलसादपि कठिना कुसुमदपि, सुकुमारा भारत जनता। ठीक, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा तो आपको ये सारी चीजें बन जाएंगी।
फिर लिखा हुआ है भारत जनता कस्याम आसक्ता वर्तते, भारत की जनता किस में आसक्त है, भारत जनता हम कस्याम आसक्ता वर्तते। आसक्त माने अनुराग रखने वाली है, किसमें, लोक क्रीडाया। लोक क्रीड़ा, संसार के जो लोक क्रीड़ा है, अपने अपने खेल हैं, इनमें सब में आसक्त है, लीन रहती है, अपने अपने कर्तव्यों को दिखाते हैं। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। यहाँ पर भी षष्ठी का, सप्तमी का एक वचन है, यहाँ प्रथमा का एक वचन है, और वर्तते वर्तेते वर्तन्ते है अस्थि का पर्यायवाची। सा कान देवा मन्यते, वह किसको देवता मानती है। भारत की जनता अतिथि देवो भाव की भावना रखते हैं हम, इसीलिए कान अतिथीन द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। हम अतिथि को देवताओं की भांति देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा आपको आंसर देना है। ध्यान रखना, लिखा है कि भारत जनता की दृष्टि अस्ति, भारत की जनता किस प्रकार की है। ठीक, तो भारत की जनता किस प्रकार की है आपको ये बता देना है। भारत जनता सुविवेका, भारत की जनता विवेकपूर्ण है, अर्थात जो कुछ भी करती है वह विवेकता के साथ करती है, सोच विचार करके करती है। फिर लिखा है भारत जनता किम चिनोति, भारत की जनता क्या चुनती है। प्रेयाः श्रेयाः च चिनोमि उभयम, प्रेयः श्रेयः च, प्रेम भी परिश्रम भी सब कुछ दोनों को चुन लेती है, चिनोती। फिर लिखा भारतस्य जनता काम कुटुंबम मन्यते, भारत की जनता कौन, काम माने किसको, कुटुंबम माने परिवार, मन्यते माने मानती है। तो वसुंधराम पृथ्वी को मानती है भैया। भारतस्य जनता वसुंधराम कुटुंबम मन्यते। और जो ये पूर्ण वाक्य है उसमें आपको कीदृशी की जगह सुविवेका जोड़ देना है, किम की जगह प्रेयः श्रेयः जोड़ देना है, और यहाँ काम की जगह वसुंधराम जोड़ देना है। तो एक एक पद ही आपको जोड़ना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जोड़ना है, और ये आपके पूर्ण वाक्य हो जाएंगे। ठीक, एक पद में 1 नंबर मिल रहा है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इसमें भी लेकिन आपको एक ही पद याद करना है। फिर लिखा हुआ है का मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यति, कौन है जो मित्र की आंखों से संसार को देखता है। तो बताओ भारत की जनता, तो यहाँ पर आपको का की जगह भारत जनता जोड़ देना है, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यति, आपको पूरा का पूरा इससे मिल जाना है क्वेश्चन से। ठीक, तो एक 1 वर्ड, यहाँ पर भी आपको 1 वर्ड ही याद करना है। फिर लिखा है, देखें यहाँ प्रथमा का एक वचन और षष्ठी का एक वचन, तृतीया का एक वचन, संसारम में द्वितीया, और पश्यति पश्यता पश्यन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भारतस्य जनतायाः सहजा प्रकृति कः वर्तते, भारत की जनता का सहज प्रकृति माने सरल स्वभाव प्रकृति का माने कौन, वर्तते माने है मित्रता, मैत्री। भारतस्य जनतायाः सहजा प्रकृति मैत्री वर्तते, मित्रता है। ठीक, भारत की जनता का सहज प्रकृति की मैत्रिता वर्तते। ठीक, फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 6, इसका तीसरे नंबर का पॉइंट है यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे दिए गए निर्देश के आधार पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर देना है। पहला लिखा हुआ है निवशामि समस्ते संसारे इत्यत्र क्रियापदम के, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, कर्ता कर्म और क्रिया, वाक्यों में सबसे ज्यादा इन्हीं को देखा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना कर्ता कर्म और क्रिया। अब यहाँ देखो निवशामि समस्ते संसारे, रहते हैं संपूर्ण संसार में, तो निवशामि, यहाँ पर निवशामि दिया हुआ है, निवशामः निवशामा, तो ये आपकी क्रिया दी हुई है। ठीक, यहाँ पर वस धातु है नि उपसर्ग पूर्वक। ठीक, तो वसति वसता वसंति वसति वशा वसत वसामी वशावह वशामा, तो यहाँ निवसति निवसतः निवसंति निवसति निवसत निवशसि निवसथा निवसत, और निवशामी निवसावह निवसामा दिया हुआ है। फिर लिखा है मन्ने कुटुंबम वसुंधराम, मानते हैं कुटुंब वसुंधरा माने पृथ्वी को, इत्यत्र कर्तृपदम के, यहाँ पर कर्तृपद क्या है, कर्ता पद क्या है, तो मानते हैं परिवार किसको, वसुंधरा को, तो यहाँ पर अहम मैं यहाँ पर कर्तृपद होगा, क्योंकि कौन मानता है, मैं ही मानता हूं। ठीक, भारत की जनता मान रही है, और ये भारत की जनता के लिए आया हुआ है, भारत जनता हम, लास्ट में लिखा है ना अहम। मन्ने कुटुंबम वसुंधरा, मानते हैं पूरे परिवार पूरी पृथ्वी को, कौन, बोले मैं भारत की जनता, तो यहाँ पर कर्तृपद आपका अहम हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है चिनोमी, क्या दिया है, चिनोमी इत्यत्रम कह लकार है, यहाँ पर कौन सा लकार है, लट लकार है भैया, और उत्तम पुरुष का रूप लगा हुआ है। ठीक, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। फिर लिखा है सुविवेका इत्यस्य विलोम पदम किम, सुविवेक का क्या हो जाएगा विलोम पद,
सुविवेक का मतलब सोच विचार करके काम करने वाला, और अविवेका का मतलब जो बिना विचारे काम करता है वो अविवेक कहलाता है। तो ये आपका इसका विलोम पद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम लोग 7 नंबर पर चलेंगे। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अधोलिखितस्य अन्वयम लिखित्वा, अधोलिखितस्य अन्वयम लिखित्वा स्थान पूर्तिम कुरु। ठीक, नीचे लिखे हुए अन्वय को लिख करके स्थान, खाली स्थान जो है उस स्थान को पूर्ति करो। मम गीतैर्मुग्धम समम जगत मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत। अन्वय लिखेंगे, मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, और मम गीतैर समम जगत मुग्धम, और मम नृत्यैर समम जगत मुग्धम। ठीक, समम जगत, तो यहां आ जाएगा देखो मम, मम गीतैर समम जगत मुग्धम, मम नृत्यै समम जगत मुग्धम। कुछ नहीं करना है, बस मम मम समम समम जगत जगत और मुग्धम मुग्धम। अब क्या बचा है? गीतैर, तो गीतै भर देना, बन गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका नृत्यै, तो नृत्यै जगत जगत दिया हुआ है। तो अब देखना है यहाँ से मम, तो यहाँ आ जाएगा आपका मम, पहले मम छूटा हुआ है मम, फिर इसके बाद दिया हुआ है आपका समम। ठीक, तो यहाँ समम आ जाएगा और लास्ट में आपका मुग्धम आ जाएगा, बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ अन्वय हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 8 नंबर का दिया हुआ है भावार्थ। इसका भावार्थ देखना है आपको। क्या लिखा? निम्न श्लोका नाम मंजूषाया पदानाम सहायतया भावम संपूर्यत। नीचे लिखे हुए इस मंजूषा से, पदों की सहायता से भाव को संपूर्ण माना पूरा करो। इस भावार्थ को आपको पूरा करना है। क्या है श्लोक, क्या है उसको देखें। यहाँ पहले मंजूषा में देखो, कठोरा गुणेभ्य सुकोमला और विनम्रतया। ठीक, कठोर गुणों के लिए कोमल और विनम्र। अब यहाँ लिखा कि अभिमान धना विनयोपेत सलीना भारत जनता हम कुलसादपि कठिना कुसुमदपि सुकुमारा भारत जनता हम सुकुमारा भारत जनता हम। भारतीय जनता सदैव स्वाभिमान रूप धनेन युक्ता खाली स्थान पूर्णः श्रेष्ठ युक्ता भवित सदैव दुष्टेभ्यः वज्रादपि खाली स्थान पुष्पेभ्यः अपि खाली स्थान वर्तते अतः सा सज्जनानां रक्षति दुष्टेभ्यः दंडयति अपि। ठीक, तो यहाँ आ गया है भारत की जनता हमेशा स्वाभिमान रूप धन से युक्त है। देखिए, भारतीय जनता हमेशा हमेशा स्वाभिमान, अपने अभिमान रूप को धन के द्वारा युक्त है, अपने मान सम्मान को बचाने वाली है, और विनम्रतया माने विनम्रता से पूर्ण है, झुक भी जाती है जहां झुकना होता है। श्रेष्ठ गुणेभ्यः, और श्रेष्ठ गुणों से क्या है? युक्ता भवित, क्या है? श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। सा माने वह, सदैव माने हमेशा, दुष्टेभ्य माने दुष्टों के लिए, वज्रादपि माने वज्र के समान भी, कठोरा माने कठोर, पुष्पेभ्य माने फूल के समान, अपि माने भी, सुकोमला वर्तते, वह दुष्टों के लिए वज्र बन जाती है और मित्रों के लिए पुष्प बन जाती है। अतः इसीलिए सा सज्जना नाम रक्षति दुष्टेभ्य दंडयति अपि, और इसीलिए सज्जनों की रक्षा करती है और दुष्टों के साथ में दंड देती है। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ तृतीया का एक वचन, यहाँ तृतीया का एक वचन, और यहाँ पर चतुर्थी का बहुवचन। ठीक, यहाँ पर आपका वृद्धि संधि, यहाँ पर भी चतुर्थी का बहुवचन है। वज्रादपि, वज्रात प्लस अपि तो पंचमी का एक वचन है वज्रादपि। कठोरा में प्रथमा, पुष्पेभ्या में चतुर्थी, सुकोमला में प्रथमा, और सज्जनान में द्वितीय का बहुवचन। रक्षति, रक्षता, रक्षन्ति, तो ये आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दुष्टेभ्यश्च चतुर्थी का बहुवचन। दंडयति, दंडयतः, दंडयन्ति, कर वाच का रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक इसी का दूसरा 8वें का दिया हुआ है। इसमें भी आपको क्या करना है? भावार्थ को लिखना है। देखिएगा कि निवशामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधरा प्रियः श्रेयः च चिनो भयं सुविवेका भारत भजन्ता हम सुविवेका भारत जनता हम। क्या लिखा? भारतस्य जनाः संसारे संपूर्णी धराम, संपूर्णी धराम मतलब पूरी पृथ्वी पर मत्वा निवशामि मानते हैं। तो यहाँ देख लें डायरेक्ट सीधे, स्वपरिवार
संपूर्ण प्रजा आध्यात्मिकम, ये 4 शब्दों को फिल करना है इसमें, ध्यान से देखें। भारतस्य जनः संपूर्ण संसारे संपूर्ण धराम सपरिवारम मत्वा निवसामि। भारत की जनता, भारत के लोग संपूर्ण संसार में, संपूर्ण धरा पर, पूरी पृथ्वी पर, स्वपरिवारम अपने परिवार, मत्वा माने मान करके, निवसामी माने निवास करते हैं। ते भौतिकम कल्याण, वे भौतिक कल्याण को मान करके आध्यात्मिक चा और आध्यात्मिक उभय पंथम दोनों मार्गों को चिन्वंती माने चुनते हैं। और क्या करते हैं, अनेन प्रकारेण भारतस्य प्रजा, और अनेक प्रकार से भारत की प्रजा इन देव बुद्धिशालिनी तिष्ठति, और क्या है, योग्य होकर के हर जगह क्या है, तिष्ठन्ति विवेकपूर्ण होकर के बैठती है या स्थित रहती है। भारतस्य में षष्ठी, जना में प्रथमा का बहुवचन, संपूर्ण में सप्तमी का एक वचन, संसारे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, धराम में द्वितीया, मत्वा में यहाँ पर मान करके तो मन धातु से कित्वा प्रत्यय लग करके निवसति निवसता निवसन्ति बहुवचन का रूप लगा। सातौते ये भी बहुवचन है, और आध्यात्मिकम द्वितीया, उभय पंथम चिन्वति चिन्वतः चिन्वन्ति तो ये बहुवचन का रूप है। प्रकारेण में तृतीया, भारतस्य में षष्ठी का एक वचन, प्रजा में प्रथमा, और बुद्धिशालिनी तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति तो यहाँ पर भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का, यहाँ पर भी आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए सर्वनाम रूप ध्यान रखना है। कह, कह कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। ठीक, यहां पर आपको स्त्रीवाची देखेंगे तो ये हो जाएगा का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम, ये दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है आपका रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण करो, अंडरलाइन पदों को आपको आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करना। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक वचन बस का लिखा है मैंने, बस। ठीक, अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ने, अहम मतलब मैं, वसुंधराम माने पृथ्वी को, कुटुंबम माने परिवार, और मन्ने माने मानती हूँ। कौन, भारत की जनता। तो यहाँ पर किम आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये नपुंसकवाची रूप है। तो अहम वसुंधराम किम मन्ने, मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ, कुटुंब परिवार मानती हूँ। फिर लिखा है भारत जनता सुविवेक हस्ती, भारत की जनता कैसी है, विवेकपूर्ण है, शुभ सा विवेकपूर्ण है। तो यहाँ पर कीदृशी आ जाएगा, किस प्रकार की है भारत की जनता, कीदृशी, शुभ सा विवेकाह विवेकपूर्ण। मम गीतैर जगत मुग्धम, पूरा मेरा संसार, ये पूरा संसार जो है हम सभी के गीतों के द्वारा क्या है, मुग्ध है। ठीक, तो मम गीतैर जगतम, तो यहाँ किम हो जाएगा, क्या है जो मुग्ध है, तो जगत हो जाएगा, संसार हमारा क्या है, मुग्ध है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको मेल करना है। मेल मतलब आपको मिलाना है। इसमें लिखा हुआ है श्लोका नाम का भागस्य खा भागेन सह मेलनम कुरु। ठीक, यहाँ पर का भाग, श्लोक के छोटे छोटे भाग दिए हुए हैं और उनको आपको इससे क्या करना है, मिलान कर देना है, मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, उसके लिए क्या है, यदि आपको श्लोक आते होंगे तो आप बहुत जल्दी से कर पाओगे इनको। ठीक, इसमें लिखा है जैसे श्लोका नाम का भागस्य खा भागेन सह मेलनम कुरु, तो मैत्री से सहजा प्रकृति अस्ति, मम नृत्य मुग्धम मन्ने च कुटुंबम नो दुर्बलताया कर्मण्या शालीना रस भरिता विवेका भारत साहित्य कला संगीत परा। तो विश्वस्मिन् जगत करोमि कर्म, और मम गीतैर मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर मुग्धम समम जगत। जो बन जाए पहले उसको मिलाओ, फिर बाद में तो मिलाएंगे। निवसामि समस्ते संसारे मन्ने च कुटुंबम वसुंधरा। तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा विज्ञान धना हम ज्ञान धना, विज्ञान धना हम, और विज्ञान धना हम ज्ञान धना शालीना भारत जनता हम साहित्य कला संगीत परा। तो ये इसको मिला दें, अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम, ये आ जाएगा। फिर मम काव्यैर मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर जगतम समम जगत,
काव्यैर्मुग्धम मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत। ठीक, ये आ जाएगा। और मम गीतैर्मुग्धम समम जगत रस भरिता भारत जनता। फिर इसके बाद प्रेयः श्रेयः च चिनोभिभयम, प्रेयः श्रेयः च चिनोभिभयम। और इसके बाद आ जाएगा सुविवेका भारत जनता हम, सुविवेका भारत जनता हम। कहाँ लिखा है? विवेका भारत जनता, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कौन सा बचा हुआ है, विश्वस्मिन् जगत करोमि कर्म नो दुर्बलतायाः पर्यायः, और मैत्री में, मैत्री से सहजा प्रकृति रस्ते कर्मण्या भारत जनता हम। ठीक, विश्वस्मिन् जगत करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता हम, ये आ जाएगा। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती शालीना भारत जनता हम, तो नो दुर्बलताया पर्याया, मित्रता का दूसरा कोई दुर्बल पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ ये इस प्रकार से आप इनको मैच कर सकते हैं। चलो देखते हैं कहाँ पर कितने हम लोगों के सही हुए हैं। चलिए, यहाँ पर मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति नो दुर्बलताया पर्याया पहला सही है। और फिर इसके बाद विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, तो कर्मण्या भारत जनता हम दूसरा भी सही है। मम गीतैर्मुग्धम समम जगत मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, तो ये मुझे लगता है ये अभी छोड़े, ये अभी यहाँ गलत हो गया है। फिर लिखा निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधरम, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया है। फिर लिखा है विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, तो ये भी हमारा सही है। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता हम, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। फिर इसके बाद मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत रस भरिता। ठीक, तो ये वाला जो आप इसमें लगाया था वो, और ये इसमें लगा दिया था, तो ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया था। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत रस भरिता भारत जनता हम, प्रेयः श्रेयः च चिनोभिभयम, ये भी हमारा सही। ये दोनों, ये जो अपोजिट है एक ही श्लोक के दोनों हमारे दिए हुए हैं, ये हमारे क्या हो गए, विपरीत हो गए थे। ठीक, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा दिया हुआ है 10 नंबर का आ, 10 का आ दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखें। पर्याय पदानी मेलियन, पर्याय पदों को आपको मेल करना है, मिलान करना है पर्यायवाची पदों का। ठीक, कैसे करेंगे पर्यायवाची पदों का, तो ये हमारे पद हैं और ये इसके पर्यायवाची। संस्कार युक्ता का मतलब क्या होता है, संस्कार युक्ता का मतलब क्या होता है, प्रकृति। ठीक, पवित्र का मतलब परिपूता, सामान्य का मतलब होता है सहज, स्वभाव का मतलब होता है प्रकृति, नेत्रेण का मतलब होता है नेत्रेण, नेत्रेण का मतलब क्या होता है, यहाँ नहीं दिया। मित्रता का मतलब तो मैत्री हो जाएगा। ठीक, और अब यहाँ पर संस्कार युक्ता संसारे, और नेत्रेण में यहाँ कुटुंब लगा नहीं सकते हैं, मतलब अभी और भी हैं इसके बाद वाले पद भी हैं। ठीक, ये दिए हुए हैं। देश भ्रमणम कुलिसा संपूर्णम देशाटान्नम जगति शालीना परिवारम चक्षुषा वज्रात समम, तो यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग। संस्कार युक्ता का शालीना, और पवित्र युक्ता परिपूता, सामान्य सहजा, स्वभाव प्रकृति, नेत्रेण के लिए चक्षुषा, मित्रता के लिए मैत्री। ठीक, अभी और थे तो इनको मैच कर दिया। फिर इसके बाद देश भ्रमणम देशाटनम, देश भ्रमणम मतलब देशाटनम, संपूर्णम मतलब समम, और जगति का मतलब संसारे, परिवारम का मतलब कुटुंबम, और वज्रात का मतलब कुलिशात, वज्रात का मतलब कुलिशात, कुलिशादपि, इसीलिए तो कुलिशात हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा गया, देखें 10 नंबर का ई दिया हुआ है, 10 नंबर का ई दिया है। इसमें लिखा अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम करो, नीचे लिखे हुए पदों के संधि विच्छेद करो, नीचे लिखे हुए पदों का संधि विच्छेद करना। जैसे विनियोपेता, विनियोपेता लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखें विनय प्लस उपेता, विनय प्लस उपेता, इसमें हमारा आ जाएगा और इसमें उ आ जाएगा। आ के बाद उ आने पर दोनों जब गुण होता है तो ये हमारा बनता है ओ बनता है। इसमें आद गुणा सूत्र लगता है और गुण संधि हो जाती है, और पद हमारा बनता है क्या, विनयोपेता, विनयोपेता। यहाँ गुण संधि हो जाएगी विनय प्लस उपेता। क्या लिखा है, विनय प्लस उपेता, विनयोपेता। फिर इसके बाद दिया है कुलिशादपि, तो कुलिशात प्लस अपि, क्या दिया है,
कुलिशात प्लस अपि, कुलिशात प्लस अपि बराबर कुलिशादपि। तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि दी हुई है और व्यंजन संधि में आपकी जसत्व संधि आ जाएगी, तो कुलिशाद हो जाएगा, कुलिशाद प्लस अपि। दोनों को मिलाओगे तो वर्ण सम्मेलन कृत्य हो जाएगा और हमारा पद बन जाएगा कुलिशादपि। क्या बनेगा? कुलिशादपि। तो यहाँ पर भी हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी कुलिशा, कुलिशाद, कुलिशात प्लस अपि दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। जितनी भी संधि दी हुई हैं इनको हमें बस थोड़ा देखते जाना है तो आपसे ये भी बन जाएंगे। फिर इसके बाद कुसुमादपि दिया हुआ है, तो कुसुमादपि में भी आपका क्या हो जाएगा? कुसुमात प्लस अपि, बिल्कुल सेम कंडीशन। तो इसमें भी आपका व्यंजन संधि लगेगा, ठीक। और व्यंजन संधि जब लगेगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तन कर लेगा, तो यहाँ पर भी ता था दा में परिवर्तन हो जाएगा, कुसुमादपि। चिनोभिभयम लिखा हुआ है, चिनोमी प्लस उभयम। क्या हो जाएगा? चिनोमी प्लस उभयम, चिनोमी प्लस उभयम दिया हुआ है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? चिनोमी प्लस उभयम, उभयम। तो यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यण संधि। चिनोम और ई आ जाएगा, उभयम पद आपका आ जाएगा, उभयम। ठीक है। तो ई के स्थान पर या हो जाएगा, ई के स्थान पर या। तो यहाँ आपका पद बनेगा चिनोम प्लस या प्लस उभयम। ठीक। इनको मिलाओगे तो ये आपका क्या बनेगा? चिनोम या बन गया और उभयम का उ आ जाएगा, यहाँ भयम आ जाएगा, चिनोभ्युभयम बन जाएगा। तो यहाँ आपकी यण संधि, एको यणचि सूत्र लग करके यहाँ आपकी यण संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे विलय प्लस उपेता, यहाँ गुण संधि, कुलिशादपि व्यंजन संधि, कुसुमादपि। तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि, चिनोमी प्लस उभयम, तो यहाँ यण संधि हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप लोग भी इनको बहुत अच्छे से करिएगा। कहीं पर कोई समस्या जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। और यदि आप यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।